हरियाणा में हार कांग्रेस के लिए जितनी चौंका देने वाली थी उतना चौंकाने वाला रहा आज दिल्ली में हुआ हार का मंथन। न भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे, न कुमारी शैलजा और ना ही रणदीप सुरजेवाला। फिर भी हो गई हार की समीक्षा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम की रेस में सबसे आगे दौड़ लगाने वाले हरियाणा कांग्रेस के इन दिग्गज चेहरों की गैर मौजूदगी हार की किसी बड़ी वजह की ओर इशारा नहीं कर रही है। इस आपसी मतभेद ने कितना असर डाला, ये तो शायद कांग्रेस आलाकमान को भी पता होगा। बता दें कि हरियाणा चुनाव में मिली हार को लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक की। इसमें पार्टी के पर्यवेक्षक और बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन हरियाणा में जिनके भरोसे कांग्रेस लड़ रही थी उन्हें इस पहली मीटिंग में शामिल ही नहीं किया गया। आज हरियाणा के नतीजों पर मंथन के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा की हार पर अपने नेताओं को दो टूक सुनाया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के ऊपर अपने हितों को रखा। साफ तौर पर उनका इशारा भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के बीच छिड़ी लड़ाई की ओर था। बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। यानी आपसी मतभेद या यूं कहे कि गुटबाजी को भी कांग्रेस हार की वजह मानकर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी हुड्डा सहित प्रदेश के नेताओं से अलग से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस एक फैक्टर फाइंडिंग कमेटी बनाएगी जो सभी उम्मीदवारों से बात करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि हरियाणा चुनाव में हुड्डा कैंप और शैलजा गुट की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। 26 सितंबर को राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों नेता एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे थे। बात करना तो दूर की बात है और माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में अगर लोकसभा चुनाव की तरह एकजुटता दिखती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। देखिए गहलोत का ये इशारा किस ओर है। तो कार्यकर्ताओं को, नेता को चाहिए कि मर्म को समझे, देश में क्या हो रहा है, देशवासियों के साथ में क्या हो रहा है, कैसी गवर्नेंस चल रही है। जिस प्रकार की मोदी जी की गवर्नेंस चल रही है, पूरे देश को 10 साल से भुगत रहा वो, तो मैं समझता हूँ उनको गंभीरता से रहना चाहिए जिंदगी के अंदर। हार के वक्त में ज्यादा एकजुटता दिखानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को ही चेता दिया कि अगर हरियाणा से सबक नहीं लिया तो पार्टी को महाराष्ट्र और झारखंड में भी दिक्कत होगी। अभी जो हरियाणा में हुआ, इससे भी हमको सीख लेने की आवश्यकता है, इसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि कहाँ हमसे कमी हो गई। इस पर बातचीत होनी चाहिए विस्तार से, ताकि आगे जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है उसको किसी तरह की उसमें कोई कमी न रह जाए। खैर एक बात तो तय है कि हरियाणा की हार से कांग्रेस बेचैन हो उठी है। लोकसभा चुनाव में जो नई उम्मीद जगी, उसके बाद हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी की रणनीति ने कांग्रेस को आपसी चक्रव्यूह में फंसा दिया। नतीजा हुआ कि हार की हैट्रिक लग गई। हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट में तो आपसी मतभेद की हार का बड़ा कारण रहा, लेकिन आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह क्या क्या रही? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।